7 तहसीलों वाले और 19 विकास खंडों वाले सीतापुर जनपद के 62वें नवागत जिला अधिकारी अनुज सिंह को लेकर आज सभी अधीनस्थ उनकी कार्यशैली का पता लगाने में जुटे रहे। नवागत जिला अधिकारी अनुज सिंह ने भी अधीनस्थों की पाठशाला लगाई और आज उन्होंने 2 टूक अधीनस्थों को कह दिया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। डायरेक्टली आईएएस का जलवा आज अधीनस्थों ने देखा। पूरे दिन जिला अधिकारी बिजी रहे। सुबह से ही वह सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण एक एक वार्ड का किए। 1.5 घंटे तक औचक निरीक्षण जिलाधिकारी का चलता रहा। उसके बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वो कलेक्ट्रेट सभा कक्ष पहुंचे, जहां पर एक एक विभागवार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने लगे। इस दौरान उन्होंने आज अपनी प्राथमिकताओं को गिना दिया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी का फोकस सबसे ज़्यादा एसडीएम पर रहा। उप जिला अधिकारियों से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उन्हें किसी भी कीमत पर तहसीलों में बिचौलिए, खासकर दलाल, उनका प्रवेश कतई स्वीकार नहीं होगा। और हाँ, उन्होंने यह तक कह दिया कि उनके बॉस सिर्फ और सिर्फ जिलाधिकारी हैं। अगर आपने लोकल कोई बॉस बनाया तो उनके रहते वो उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे कि दोबारा वो फिर तहसील का शायद ही चार्ज पा पाएं। तो इस तरीके से आज कड़क भी दिखे और कई अपनी प्राथमिकताओं को भी गिनाए और जनपद को कई सौगातें देने की दिशा में उन्होंने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया। हर एक की नज़र थी कि जिला अधिकारी की पहली बैठक में क्या कुछ रहने वाला है। 4 घंटे तक जिला अधिकारी पाठशाला लगाते रहे। शुक्र रहा कि इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी, इसलिए जिला अधिकारी को बैठक छोड़कर उसमें जाना पड़ा। ये माना जा रहा था कि आज सारे विभागों की आज बैठक देर तक चलेगी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते बहुत सारे अधिकारियों ने राहत की सांस ली। तो क्या कुछ रहा बैठक में और क्या कुछ खास इस बैठक में निकल करके आया, हमारे सहयोगी उदय चौहान बताएंगे। जो बैठक 4 घंटे तक चली उदय, तो उसमें क्या कुछ निकल करके आया? जी, आपको बता दें, नवागत जिलाधिकारी अनुज सिंह ने विभिन्न विभागों की पहली समीक्षा बैठक में अपना एजेंडा तय कर दिया है। डीएम ने एजेंडे की बड़ी और ख़ास बातें जो निकल के सामने आई, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक अमले और उसकी कार्यशैली की। डीएम ने विभागीय अधिकारियों का परिचय प्राप्त कर संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करने के बाद स्पष्ट कहा कि अधिकारी सीधे जनता के संपर्क में रहें। ये उन्होंने हिदायत दी है, निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मधुर व्यवहार रखें जनता के साथ। निर्धारित समय यानी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर जन सुनवाई करें। जनता की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। एक बड़ा आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि समस्त कार्यालयों में दलालों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और कड़ी नज़र रखी जाए। ये एक बड़ा आदेश उन्होंने जारी किया। बिल्कुल उदय, हम रोकना चाहेंगे, सीतापुर में अगर बात करें तो कई विभागों को आज भी दलाल संचालित कर रहे हैं। खासकर एक ज़माने में समाज कल्याण विभाग को संचालित करने के आरोप में कई दलालों को और जिला समाज कल्याण अधिकारी को नपना पड़ा था, बर्खास्त होना पड़ा था। बड़ी कार्रवाई हुई थी। तमाम युवाओं को वृद्धावस्था पेंशन सीतापुर के दलालों ने जारी कर दी थी। सरकार की लाखों करोड़ों की धनराशि का बंदर बांट दलालों ने कर लिया था। और कई विभाग आज भी सीतापुर के ऐसे हैं जो बिना दलाल नहीं चलते हैं, जिसमें ब्लॉक मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय का विकास भवन भी अछूता नहीं रहा है। तो ये चुनौती होगा जिला अधिकारी को सीतापुर को दलाल मुक्त कराना। आपको यह भी बता दें कि दलाल समानांतर सरकार चला रहे हैं सीतापुर में। कई विभागों में दलालों का बड़े पैमाने पर बोलबाला है। समय समय पर ये उजागर भी होता रहता है, लेकिन जड़ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। यही कारण है कि दलाल फिर फलने फूलने लगते हैं। तो उदय,
आज जो जिस तरीके से जिला अधिकारी ने दो टूक कह दिया है, अपनी प्राथमिकताओं को गिना दिया है कि अब दलालों का प्रवेश किसी भी कार्यालय में नहीं होगा, इसके लिए सीधे तौर पर कार्यालयों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारी मानी जाए, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सुधार होगा? जी, जैसा पहले दिन डीएम ने आज सख्त तेवर अपनाए हैं और दो टूक लहजे में हिदायत दी है या यूँ कहें चेतावनी दी है अधीनस्थों को, उससे तो उन्होंने एक संदेश देने का एक काम किया है। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है सरकारी जो कार्यालय हैं सीतापुर के, उन्हें दलाल मुक्त करने की। जैसा आपने बताया, पेंशन योजना का यहाँ बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ था कुछ अर्सा पहले, और उसके 2 या 3 साल बाद ही एक और बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें मृतकों को पेंशन, 1-2 नहीं सैकड़ों मृतक ऐसे पाए गए थे जांच में, जिसमें उनको पेंशन दी जा रही थी कागजों पर और उस पेंशन का बंदरबाट किया जा रहा था। यानी मृतकों के नाम पेंशन निकाली जा रही थी और उसका बंदरबाट किया जा रहा था। तो इस तरीके से दलाल काफ़ी हावी हैं यहाँ पर, और ये बड़ी चुनौती तो कही ही जाएगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से जिलाधिकारी इससे निपटते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें तो जनपद वासियों के लिए कुछ सौगातें भी आज से जिला अधिकारी की प्राथमिकताओं में रहेंगी। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, अधीनस्थों को बड़ा निर्देश दिया है, और वो सबसे खास बात यह है कि वो गांव स्तर तक उसका लाभ मिलना तय होगा, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जो सौगात देने जा रहे हैं जिलाधिकारी, वो क्या कुछ है? आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने एक जो बहुत बड़ी बात कही है, इसका बात ने ऐलान किया बाकायदा उन्होंने, और निर्देश दिए हैं अधीनस्थों को इसके लिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी बनवाई जाए, खोली जाए, और उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी बाकायदा ये भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर एक स्टेडियम बनाई जाए, इसकी रूपरेखा तैयार करने के आदेश उन्होंने अधीनस्थों को दिए हैं। उनका ये मानना है लाइब्रेरी के पीछे कि शिक्षा ही जो है समाज की प्रगति का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षित व्यक्ति जो होगा वो यकीनन कामयाबी हासिल करता है, आगे चल कर के उसको जानकारियाँ मिलती हैं शिक्षा के जरिए काफ़ी महत्वपूर्ण। और स्टेडियम के पीछे उनका मकसद जो साफ तौर पे आया है कि खेलो इंडिया के तहत जो भविष्य देखा जा रहा है नए भारत का, कि खेल कूद में भी कई संभावनाएं हैं शिक्षा के अलावा भी। तो मानसिक और शारीरिक विकास होता है खेलों से, उस पर फोकस है नवागत जिलाधिकारी का। जिला अधिकारी के बारे में ये धारणा है कि वो साफ सफाई पसंद करते हैं, और आज जब उनका सामना जिला चिकित्सालय से हुआ, नगर में जब उन्होंने भ्रमण किया, तो बहुत जगह गंदगी से उन्हें दो चार होना पड़ा। इसको लेकर वो कहीं पर सख्त दिखे तो कहीं पर निर्देश देते हुए दिखे। नई व्यवस्था की है नगर की सफाई को लेकर, तो क्या कुछ निर्देश दिए हैं नगर में साफ सफाई करने के लिए? नगर क्षेत्र के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बेहतर सफाई व्यवस्था हो यहाँ पर नगरों में। इसके लिए कूड़े का उठान प्रत्येक दशा में रोजाना प्रातः 8 बजे तक सुनिश्चित कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति का पर्यवेक्षण सक्षम अधिकारी नियमित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। नालों की सफाई भी नियमित रूप से कराए जाने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार की प्राथमिकता में शामिल अवैध कब्जों को लेकर तत्काल नोटिस देते हुए उन्हें हटवाए जाने तथा सरकारी परियोजनाओं के लिए वांछित उपयुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात भी कही है। भूमि विवाद संबंधी समस्त प्रकरणों में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। और एक बड़ी बात निकल कर आई है, जो पैमाइश होती है, लेखपाल करते हैं गाँव में या शहरों में, पैमाइश संबंधी प्रकरणों में उन्होंने कहा कि निर्धारित कोर्ट फीस जमा कराते हुए तत्काल पैमाइश कराई जाए। और ये कहा कि लेखपाल गाटे की पैमाइश करेंगे लेकिन किसी भी प्लाट की पैमाइश लेखपाल नहीं करेंगे। ये बड़ा आदेश उन्होंने दिया। ये बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है। नई व्यवस्था की गई है, नवागत जिला अधिकारी द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि अब
जो है लेखपाल कौन सी पैमाइश ज़मीन का कर सकेंगे और कौन सी ज़मीन की पैमाइश नहीं कर सकेंगे। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और विवाद खड़े होते थे। उन विवादों को विराम देने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जिला अधिकारी ने नई व्यवस्था की है। ये जानकारी हमें उदय चौहान दे रहे हैं लगातार। उदय, इसके अलावा अगर बात करें तो जिला अधिकारी की 4 घंटे की चली मैराथन बैठक में और क्या कुछ निकल करके आया? डीएम ने एक सख्त लहजे में हिदायत दी है अधीनस्थों को। उन्होंने कहा कि जिन तहसीलों, ब्लॉकों अथवा कार्यालयों में अधिक शिकायतें प्राप्त होंगी और निस्तारण लंबित होंगे तो जिम्मेदार अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सामान्य शिकायतों को जटिल न बनाया जाए, शिकायतों का निस्तारण कागजी पेचों में न फंसाया जाए। ये बड़ी बात निकल के सामने आई। इसके अलावा लाभार्थी परक पेंशन योजनाओं से संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष शिविर आयोजित कराते हुए सभी पात्रों को लाभान्वित किया जाए। सभी परिषदीय विद्यालयों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यों को तत्काल पूर्ण कराए जाने, फसल बीमा में पात्रों को देय मुआवजों की राशि का पूर्ण पारदर्शिता के साथ वितरण पूर्ण कराए जाने, इसके निर्देश दिए उन्होंने। और बाढ़, जो सीतापुर की बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी पुरानी समस्या है, उसको लेकर के उन्होंने निर्देश दिए हैं कि क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत समय से पूर्ण कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि राहत कार्यों के लिए गत वर्षों के विवरण को संकलित कराते हुए आवश्यक तैयारियां अभी से पूरी कर ली जाएं। इसके अलावा कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले गोल्डन कार्ड, इसके लिए विशेष कैंप आयोजित कराए जाएं लक्ष्य पूर्ण करने के लिए। सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने, मानकों के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं पारदर्शी बिलिंग, गेहूं क्रय केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, बीज एवं उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण तथा शौचालय के लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। और कोरोना वायरस, जो इस समय अभी संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर से लहर आ सकती है, उसको लेकर के उन्होंने खास निर्देश दिए हैं कि आगामी जो संभावित लहर है उसके मद्देनज़र आवश्यक प्रबंध कर लिए जाएं। कोविड टीकाकरण लक्ष्य के सापेक्ष सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत साफ सफाई के साथ साथ व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। तो ये माना जाए जो जिलाधिकारी की पहली पाठशाला थी, नवागत जिलाधिकारी, उसको लेकर के अब उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बता दी अधीनस्थों को। उसका असर भी क्या 2-4 दिन में दिखाई देने लगेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आज उनके तेवर दिखाई दिए और जिस लहजे में उन्होंने निर्देश दिए, हिदायत दी और बाकायदा एक चेतावनी दी, यहाँ तक कह दिया कि प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी, ये भी कह दिया कि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे लापरवाही। कई बातें उन्होंने कही हैं। तो इसको देखकर कहीं ना कहीं अब जो अधीनस्थ हैं, जो सीतापुर का एक सरकारी सिस्टम है, उसमें बदलाव तो दिखना चाहिए और अगर नहीं दिखेगा तो उसके लिए भी डीएम के पास कोई नई रणनीति जरूर होगी। चलिए, आने वाला समय बताएगा कि जिला अधिकारी कितना बदलाव सीतापुर के सिस्टम में कर पाते हैं, कितनी अपनी प्राथमिकताओं को लागू करवा पाते हैं, जनता के लिए कौन कौन सी सुविधाएं वो मुहैया करा पाते हैं। आई इंडिया की लगातार नज़र बनी रहेगी और जैसे ही नई जानकारी आएगी, नया काम नज़र आएगा जिलाधिकारी अनुज सिंह का, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।